एक मरीजों के हित को देखते हुए, इंस्टीट्यूशन के हित को देखते हुए और स्टेट के हित को देखते हुए ये इनका स्वागत योग्य कदम है। आरडी के रिप्रेजेंटेटिव ने आपको बताया जो डेडलॉक पिछले सप्ताह भर से चल रहा था वो आज इन्होंने समाप्त कर दिया है। उन्होंने उनकी जीबीएम हुई थी उसमें इन्होंने समाप्त कर दिया है। इस बात के साथ इन्होंने समाप्त किया है जो आपको उन्होंने बताया था इनकी कुछ शर्तें हैं वो सरकार लेवल पे इनकी बात चल रही है, कुछ हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज इनके करने के बाद में लगभग सभी डिपार्टमेंट के सभी रेजिडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है। कुछ लोग प्रोसेस में हैं, सपोज इधर उधर कहीं हैं वो आ रहे हैं और सहमति ये हुई है कि सभी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। ये एक मरीजों के हित को देखते हुए, इंस्टीट्यूशन के हित को देखते हुए और स्टेट के हित को देखते हुए ये इनका स्वागत योग्य कदम है। मैं इसलिए इन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ और इनको ये बात बताना चाहूँगा कि हमारा जो प्रोफेशन है अजमेर में ये ट्रेंड रहा है कि हमारे रेजिडेंट हमेशा ही ऐसी एक्टिविटी में नहीं शामिल होते जो कि कोई ऑब्जेक्शनेबल हो। हमेशा इन्होंने मरीजों की सेवा की है और आज भी ये इमीडिएटली घोषणा करते ही वार्डों में चले गए और वार्डों में चले, कुछ लोग तो ओटी में चले गए, सारा अपना काम कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि जो भी इनकी मांगे होंगी ये मेरे थ्रू या डायरेक्टली भी जहाँ भी मेरे थ्रू भेजेंगे तो मैं सरकार को भेजूँगा और हम प्रयास ये करेंगे कि इनकी जो भी वाजिब बात हैं, वाजिब जो इनकी डिमांड्स हैं, जो मांगे हैं वो सरकार इन पर कंसिडर करे। मैं मेरी तरफ से रिकमेंड करूँगा, मेरी फैकल्टी की तरफ से रिकमेंड करूँगा और अब मैं इन सभी से उम्मीद करता हूँ कि ये इमीडिएटली जो इनके फ्रेंड्स कुछ % लोग जो इधर उधर हैं जो आ नहीं पाए हैं वो इमीडिएटली आएँ और वार्ड में मरीजों की देखभाल में लग जाएं, जिससे कि मरीजों की सेवा बेहतर तरीके से हो सके। स्ट्राइक के दौरान अजमेर में भी हमने जूनियर रेजिडेंट भी लगाए थे, दूसरी जगह के डॉक्टर्स भी आए थे, मरीजों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होने दी थी और फॉर्चुनेट बात यह है कि जो व्यवस्थाएं यहाँ हमारे फैकल्टी ने, सीनियर फैकल्टी ने जो की उससे आम पब्लिक को राहत मिली। कल हमारे आरडी अजमेर ने एक जॉइंट एक्शन कमेटी का गठन किया था। जॉइंट एक्शन कमेटी ने अभी ये सर्वसम्मति से मरीजों के हितों को ध्यान में रखते हुए तथा सरकार के सकारात्मक रवैये को देखते हुए अभी आज हम कॉल ऑफ कर रहे हैं, स्ट्राइक का कॉल ऑफ कर रहे हैं। लेकिन अगर सरकार सकारात्मक रवैया अपनाती है तो हम सरकार के पक्ष में हैं। अगर सरकार नकारात्मक रवैया अपनाती है, अगर आरटीएच के कुछ बिंदु हैं उनमें अगर सुधार नहीं करती है तो हमारा आंदोलन वापस करने के लिए हम बाध्य रहेंगे। और अभी लगभग सभी ने, हमारे रेजिडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है और हमारा सर काली पट्टी बांधकर विरोध, आरटीएच के विरुद्ध हमारा सांकेतिक विरोध जारी रहेगा। क्या आश्वासन दिया था? अभी हमें जैसे पता चला कि कमेटी गठन हुई है तो उसके बेसिस पे देखते आगे उनका क्या निर्णय आता है। अगर अगेंस्ट में आता है तो हम सारे रेजिडेंट्स वापस स्ट्राइक पे जाने के लिए बाध्य रहेंगे। समय दिया आपने आश्वासन के बाद? बात चल रही है। कल जो गार्डन बात हुई थी, 2 गुट बन गए थे कि आपने हमारी मर्जी के बिना आपने ना कैंसिल कर दी। तो यहाँ पे हर डिपार्टमेंट से एक रिप्रेजेंटेटिव है, हर डिपार्टमेंट से। कार्यकारिणी भंग की गई क्या? कार्यकारिणी तो हाँ, कार्यकारिणी भंग कर दी थी। उस वक्त हमें न्यूज़ ये आ रही थी कि अगवा कर लिया गया है हमारे प्रतिनिधि को। हमारे प्रेसिडेंट थे, अंडर प्रेशर थे सारे, तो इस वजह से हमने जॉइंट एक्शन कमेटी का निर्माण किया। कोई समय नहीं दिया आपने कि भाई इतने समय में कार्रवाई हो जानी चाहिए या ये होना चाहिए, ऐसा कुछ? अभी वो कमेटी बनाई है तो हम देख रहे हैं उनका कुछ सकारात्मक रुख आ जाए। सकारात्मक रुख नहीं आता है तो हम वापस हड़ताल करने के लिए बाध्य रहेंगे, आंदोलन के लिए। समय तो निर्धारित किया होगा, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, साल भर, या अपना हफ्ते चल दिया दूसरे आए जब हो जाए, ऐसा मतलब तो समय तो दिया होगा, 1 हफ्ता 2 हफ्ते बात करें। इस बारे में आरटीएच के किन मुद्दों को लेते आपको आपत्ति? आरटीएच के मेन ये मुद्दे, एक तो इमरजेंसी क्लॉज, सरकार ने इमरजेंसी की परिभाषा ढंग से डिसाइड नहीं की है और इमरजेंसी में पुनर्भरण कैसे होगा हॉस्पिटल्स का, कैसे नहीं होगा,
दूसरा बिंदु है कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी अगर कोई निर्णय ले लेती है, स्टेट हेल्थ अथॉरिटी, तो उसको आगे कोर्ट में अपील करने का अधिकार नहीं रहेगा। तो अपील करने का अधिकार तो हर नागरिक का अधिकार है, कोर्ट में जाने का, तो वो अधिकार मिले। और तीसरी बात, डेडिकेटेड सेंटर, कौन कौन से डेडिकेटेड सेंटर है, कौन कौन से नहीं है, उनका भी तो नाम आगे आना चाहिए, ऐसे ही नहीं होना चाहिए। नई कार्यकारिणी और एक डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट, इसको भी इसमें शामिल करना चाहिए। सारे मरीजों के हितों का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन जो चिकित्सक वो सेवा देंगे उनके प्रोटेक्शन का क्या, उनको भी प्रोटेक्शन में भी उनको भी शामिल करना चाहिए प्रोटेक्शन बिल में। नई कार्यकारिणी कब बनाएंगे प्रेसिडेंट? नई कार्यकारिणी जल्दी जीबीएम में मीटिंग करके जो भी निर्णय होगा वो जल्दी बताएंगे। धन्यवाद। थैंक यू।